सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 23 मार्च 1931 वो दिन जब भारत माता के सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने प्राणों की आहुति देकर आजादी की लौ को और तेज कर दिया। मात्र 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत को दिखा दिया कि सच्चे देशभक्तों को मौत का भय नहीं होता। दोस्तों, हमारी चैनल भारत की कहानियां को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए अब आपको लेके चलते हैं भारत माता के सपूत भगत सिंह की अमर गाथा की ओर। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लालपुर जिले, अब पाकिस्तान में, के बंगा गांव में हुआ। उनके जन्म के समय ही उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजित सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के कारण जेल में बंद थे, लेकिन उनके जन्म के दिन ही वे रिहा हुए। ये मानो इस क्रांतिकारी के जन्म की पहली शुभ सूचना थी। भगत सिंह को बचपन से ही आजादी की ललक थी। वे लाहौर के ब्रिटिश स्कूल में नहीं गए क्योंकि वे अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को नहीं अपनाना चाहते थे। उन्होंने आर्य समाज द्वारा संचालित दयानंद वैदिक हाई स्कूल से पढ़ाई की, जिससे उनके अंदर राष्ट्रभक्ति और क्रांतिकारी विचारों की नींव पड़ी। 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके बाल मन पर गहरा प्रभाव डाला। वे मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उस स्थान पर गए और खून से सनी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरकर घर ले आए। तभी उन्होंने संकल्प लिया कि वे अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे। भगत सिंह का क्रांति की ओर पहला कदम। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे भगत सिंह और अन्य युवा क्रांतिकारी निराश हो गए। उन्हें अहिंसा का रास्ता कमजोर लगा और उन्होंने अपनी राह खुद बनाने का निर्णय लिया। भगत सिंह की विचारधारा महात्मा गांधी से बिल्कुल ही अलग थी। उनका मानना था कि अगर हमें आजाद होना है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। वो कहते थे कि जब शक्ति का दुरुपयोग हो तो वो हिंसा बन जाती है, लेकिन जब शक्ति का प्रयोग किसी सही कार्य को करने में कर रहे हैं तो वो न्याय का एक रूप बन जाती है। दोस्तों, उन्होंने लिखा है, मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं। हम तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। 1927 में उन्हें लाहौर बम कांड के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 5 हफ्ते बाद वे जमानत पर रिहा हो गए। उसके बाद ब्रिटिश सरकार मजदूरों के खिलाफ एक कानून लाना चाहती थी, जिसका विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को यह बताने के लिए था कि भारतीय अब और सहन नहीं करेंगे। बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दे दी ताकि उनका संदेश पूरे देश में गूंज सके। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने न केवल अत्याचारों का सामना किया, बल्कि लेखन और अध्ययन के माध्यम से अपनी विचारधारा को और दृढ़ किया। उन्होंने जेल में कई किताबें पढ़ी, मार्क्सवादी विचारों को अपनाया और कारावास के दौरान मैं नास्ति क्यों हूं जैसी ऐतिहासिक लेखनी भी लिखी। वो कहते थे कि विचारों की क्रांति हथियारों की क्रांति से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। जेल में उनके साथ भेदभाव हुआ। उन्होंने भूख हड़ताल की ताकि भारतीय और विदेशी कैदियों को समान अधिकार मिले। ये भूख हड़ताल 116 दिन तक चली और देश भर में उनका समर्थन बढ़ता गया। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर फांसी दे दी गई। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों को भी देश के लिए समर्पित कर दिया। जब जल्लाद उन्हें फांसी पर चढ़ाने आए तो वे मुस्कुराते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। भगत सिंह केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ती है।
व्यक्ति को कुचलकर विचारों को नहीं मारा जा सकता। आज भी भगत सिंह की शहादत हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों और अन्याय के खिलाफ लड़ें। ऐसे शहीद मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल की ऐसी कहानियों के लिए हमारी चैनल भारत की कहानियां को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।